ठग। ये नाम सुनते ही फौरन हमारे जहन में धोखा दही, डाका जनी और चोरी जैसे अल्फाज आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कबीला या ग्रोह भी था जो तारीख़ हिंदुस्तान में कत्ल गारत, लूट मार और डाका जनी की बदौलत बहुत मशहूर रहा। ये वो कबीला था जिसने तकरीबन 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक लंबे अरसे तक इसने दहशत फैलाए रखी। इस ग्रोह को इसी नाम यानी कि ठग के नाम से जाना जाता है। ये ठग कौन थे, इनका मजहब क्या था, इनका तरीका वारदात क्या था, हिंदुस्तान के कौन से ऐसे इलाके थे जहां ये लोग पाए जाते और कैसे इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। वजी फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, खुशामदीद। दोस्तों, ठग कौन थे? दरअसल ठग लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ सठागा से निकला है, जिसके मानी चालाक और धोखेबाज के हैं। ठग दरअसल चोरों और लुटेरों का एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था जिन्होंने हिंदुस्तान में कत्ल गारत और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। हिंदुस्तान के ओद, उड़ीसा और दक्कन के इलाकों तक इन लोगों का असर और रसूख काफ़ी ज़्यादा था। ये लोग अपने शिकार को लूट लिया करते और काम पूरा करने के बाद इसे गला घोंट कर मार देते। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटानिका के मुताबिक ये लोग 7 कबाइल या ग्रुप्स में तकसीम थे। इन कबाइल के सरदार को जमादार कहा जाता। आपस में बातचीत या पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये खास किस्म के कोड्स और ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे, जिसे रैमसी कहा जाता था। इस गिरोह में हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के लोग शामिल होते। इन ठगों की कोई खास पहचान नहीं थी। सर पर पगड़ी पहने और हाथ में सामान लिए ये बिल्कुल मुसाफिर की तरह लगते थे और वक़्त आने पर ये लोग अपना काम करते और गायब हो जाते। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह में चलते जो तकरीबन 5 से 200 लोगों पर मुश्तमिल होता। यह ग्रोह 3 हिस्सों में तकसीम था। सबसे पहला हिस्सा बोल कहलाता था। यह हिस्सा सबसे आगे होता और इसका काम कब्र खोदना था। दरमियान वाला हिस्सा अपने शिकार को लूटने या मारने के लिए तैनात किया जाता था, जबकि सबसे पीछे वाला हिस्सा खतरों पर नज़र रखता था। ये लोग अपनी कार्रवाई के लिए आम लोगों में घुल मिल जाते और शिकार के वक्त इकट्ठे हो जाते थे। इस ग्रुप के सबसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार लोग अपने शिकार को चिकनी चुपड़ी बातों में फांसते और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते। मौका पाकर ये लोग इस मुतय्यन शिकार को लूट लेते और मार डालते। ये लोग जब ग्रुप की शक्ल में सफ़र करते तो मौका के लिहाज से ये रास्ते में अपने मुख्तलिफ बेस बदलते। कभी ये मालदार बन जाते, कभी सेठ, कभी मजहबी आलम तो कभी पंडित। इसी हिकमत अमली पर अमल करते हुए ये लोग हर बार हुकूमत के हाथों से निकल जाते और किसी को बनक तक न लगती। नाज़रीन, इन लोगों के कुछ असूल भी थे। ये लोग औरतों, बच्चों, बूढ़ों और फनकारों को मारना गुनाह समझते थे। निचले तबके के मजदूर और गरीब लोगों को मारना इस ग्रुप में मना था। ये लोग सिर्फ मालदार, अमीर और हुकूमती अफसरों को ही अपना शिकार बनाते थे। दोस्तों, इन ठगों की शुरुआत कब हुई, इस पर मुख्तलिफ तारीखदान और रिसर्चर्स मुख्तलिफ किस्म की आरा पेश करते हैं। एक राइटर माइक डैश अपनी किताब ठग में लिखता है कि ठगों की इब्तिदा 18वीं सदी में हुई, जबकि एक ठग गुलाम हुसैन के मुताबिक ये गिरोह सिकंदर आज़म के ज़माने से ही हिंदुस्तान में आबाद था। एक और राय ये भी है कि ठग दरअसल 16वीं सदी ईस्वी में अकबर के ज़माने में मौजूद थे। मशहूर है कि इन ठगों के एक गिरोह ने अकबर के किसी गुलाम को कत्ल कर दिया था और बाद में ये लोग अकबर के डर से हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में जाकर छुप गए। एक और मुसन्नफ़ ज़ियाउद्दीन बरनी अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखते हैं कि 1290 में इस वक़्त के बादशाह फ़िरोज़ शाह तुगलक ने तकरीबन 100 ठगों को कैद किया था, लेकिन इन्हें मारने की बजाय बादशाह ने इन्हें जला वतन यानी कि अपने इलाकों से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, ठगों के बारे में हमें सबसे ज़्यादा मुस्तनिद मालूमात कर्नल फिलिप मीडोज़ की किताब कन्फेशन ऑफ ए ठग में मिली हैं। कन्फेशन ऑफ ए ठग ठगों पर लिखी जाने वाली सबसे मशहूर किताब है। यह किताब एक नावल की शक्ल में है और इसमें एक कैदी ठग अमीर अली की ज़िंदगी के वाक़यात मिलते हैं। इस किताब के मुताबिक ठग कबीले की बुनियाद एक इस्माइल नामी आदमी ने रखी थी। 1789 से 1810 तक ये ठग गिरोह इतना ताकतवर हो चुका था कि इसने आम लोगों के साथ साथ अंग्रेज़ फौजियों और अफसरों को भी लूटना शुरू कर दिया। अमीर अली नामी ठग जो अंग्रेज़ों की कैद में था, जब इससे पूछा गया कि उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो उसका जवाब था कि उसने आज तक 719 लोगों को कत्ल किया है और अगर इसे थोड़ी मोहलत और मिल जाती तो वो 1000 की गिनती पूरी करता। मुर्रखीन के मुताबिक इन ठगों का कोई दीन धर्म नहीं था, ये ठगी को ही अपना मजहब समझते थे। ये लोग काली देवी नामी किसी देवी की पूजा करते
और अपनी कार्रवाई से पहले ये देवी से इजाज़त लेते थे। जब तक कोई खास साइन या शगुन ज़ाहिर ना हो जाता, ये लोग अपना काम शुरू नहीं करते थे। इन लोगों को ये यकीन था कि देवी इनके कामों से खुश होती है और वो अपनी खुशी का इजहार मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों और शगुनों के ज़रिए करती है। किसी आम इंसान को अगर ठग बनना होता तो सबसे पहले ये लोग देवी से इजाज़त लेते, इसके बाद मुख्तलिफ रस्में अदा की जाती और फिर इस आम इंसान को नहलाया जाता, कुछ कस्में ली जाती और आखिर में ठग बनने की खुशी पर ये लोग आपस में मिठाई बांटते। यूं एक आम इंसान ठग बन जाता। लेकिन आखिर इस गिरोह का खात्मा कैसे हुआ? दोस्तों, इन ठगों का खात्मा मकामी अफसरों या जागीरदारों के बस की बात नहीं थी। खुद अंग्रेज़ों को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चोरी या डकैती के वाक़यात के पीछे आखिर कौन है। ठग 19वीं सदी के शुरू में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। इसी दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक हिंदुस्तान के नए गवर्नर जनरल बने। उन्होंने विलियम हेनरी को गवर्नर बनाया और इन ठगों के खात्मे के लिए इसे मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए। कुछ अर्सा बाद विलियम हेनरी ने कुछ ठगों को पकड़ा और इनसे जब पूछ पड़ताल की गई तो बाकी ईमानदार ठगों को भी पकड़ लिया गया। 1836 तक इन ठगों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया। लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये गिरोह 1870 तक हिंदुस्तान में रहा। दोस्तों, माइक डैश के मुताबिक इन ठगों ने 150 सालों में तकरीबन 50,000 लोगों को कत्ल किया था, जबकि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इन ठगों ने तकरीबन 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था। ये कदीम कबीला सदियों हिंदुस्तान पर खौफ और दहशत की अलामत बना रहा और आखिरकार अंग्रेज़ों के ज़माने में इन ठगों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। ठगों के मुतालिक ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।